प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आज भी हम प्रभु का एक और वचन को ध्यान करेंगे। रोमियो 6 अध्याय का 23 वचन। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करता है उसको मरना है। पाप हमें मारता है, लेकिन परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में हमें अनंत काल का जीवन, प्रभु हमें यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल का जीवन हमें देता है। यह परमेश्वर का वरदान है। पाप हमें मारता है, पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत काल का जीवन है, हमेशा की जिंदगी। परमेश्वर हमें बचाता है, पाप से हमें छुड़ाता है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें बचाता है। इसीलिए सारे संसार में यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है कि लोग यीशु पर विश्वास कर ले और पाप से छुटकारा पाए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ही है जो हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है, बचा सकता है। आमीन। एक मैं आपके लिए एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी। एक व्यक्ति शिकार के लिए जंगल जाता है। जब वो जंगल में शिकार के लिए जाता है, उसके पैर को एक छोटा सा अजगर का बच्चा उसके पैर को लिपट लेता है। और जब वो व्यक्ति उसको देखता है, उसको बहुत प्यारा सा लगता है। वो बहुत छोटा सा रहता है अजगर का बच्चा, और उसको बहुत प्यारा सा लगता है। तो उसने उसको उठाकर अपने घर ले आता है और धीरे धीरे उसको दूध पिलाकर उसको पालन पोषण करने लगता है। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और वो व्यक्ति उसको एक ट्रेनिंग देता है। जब वो एक चुटकी बजाता है तो वो अजगर का बच्चा उसको लपेट लेता है, वो व्यक्ति को लिपट लेता है, और दोबारा चिटकी बजाता है तो वो उसको छोड़ देता है। ऐसे फिर से चिटकी मारता है, चिटकी बजाता है, वो उसको लिपट लेता है, फिर से चिटकी बजाता है, वो उसको छोड़ देता है। ऐसे धीरे धीरे करके उसको अच्छे से ट्रेनिंग दे देता है। उसके बाद ये व्यक्ति क्या करता है, लोगों के सामने उसको ले जाता है और उनको कहता है कि देखो मैं आपके लिए एक मैजिक दिखाऊंगा, मैं आपके सामने एक मिराकल करूंगा, एक मैजिक करके दिखाऊंगा। तब उसने क्या किया, ऐसे चिटकी मारा, वो अजगर का बच्चा उसको लिपट लिया। फिर से चिटकी मारा, वो उसको छोड़ दिया। और जब लोग उसको देखा, वो अजगर का बच्चा को देख के इस व्यक्ति को कहा, अरे भाई ये तो अजगर है, ये आपके लिए बहुत खतरा है, ये बहुत खतरनाक है, इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, ये आपको मार सकता है, आप इसको छोड़ दो। लेकिन उसने क्या किया, आपको क्यों ऐसा, आपको क्या जलन हो रहा है क्या? मैं इसको पालन पोषण किया है, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, इससे मुझे कमाई हो रही है, इससे मैं पैसा कमा रहा हूं, इससे मैं जो पैसा कमा रहा हूं उसको देख करके आपको जलन हो रहा है क्या? आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो लोगों का बात नहीं मानता है और लोगों की नहीं सुनता है। फिर से उस बच्चा को, उस अजगर को अपने पास रख लेता है। लोगों का बात नहीं माना। धीरे धीरे लोग उसको, जब वो ऐसा मैजिक करके दिखाता है, लोग उसको पैसा देते हैं और उसी से उसका गुजारा चलता है। धीरे धीरे वो बड़ा अमीर बनने लगता है। और उसने क्या किया, मैं अभी इस अजगर को लेकर शहर जाऊंगा, सिटी जाऊंगा और ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। ऐसा करके उसको लेकर सिटी गया और सभी लोगों को इकट्ठा करके
फिर से वो उन लोगों को बताया, मैं आपके सामने एक मैजिक बनाऊंगा, मैं आपके लिए एक आश्चर्य का काम करके दिखाऊंगा, आइए देखिए। तब वो अजगर को उसने बाहर निकाला, सब लोग खड़े होकर देख रहे हैं, और वो एक चिटकी मारा, वो अजगर का बच्चा उसको लिपटने लगा, धीरे 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 लिपटने लगा। फिर से चिटकी मारा, वो धीरे से उसको छोड़ दिया। फिर से चिटकी मारा, उसको लिपटने लगा, और दोबारा चिटकी मारा, छोड़ दिया। ऐसे करते समय लोगों को बहुत आश्चर्य होने लगा। ये तो एक उनके लिए एक स्ट्रेंज चीज है। और वो बहुत खुशी हो गए, लोग उनको पैसा देने लगे। और धीरे धीरे वो जब वो ऐसा करने लगा, तो जब चिटकी मारते समय लिपट जाता था, फिर से चिटकी मारते समय छोड़ देता था। वो अजगर को सिर्फ वो चिटकी का आवाज सुनना है, उतना ही। तब वो लिपटेगा, फिर से चिटके मारेगा तो ही छोड़ेगा, नहीं तो तब तक लिपटता रहेगा। एक बार फिर क्या हुआ, एक बार वो ऐसा करता रहा, सारी पब्लिक खड़ी थी, और लोग बहुत खुशी के साथ उसको चिटकी तालियां बजाते रहे। और उसको बाद में जब वो मीटिंग वो मतलब वो काम करने के बाद लोगों ने उसको कहा, भाई ये तो अजगर है, ये बहुत खतरनाक है, इससे आपको हानि हो सकती है, ये आपको काट सकता है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ये आपको मार सकता है, इसको छोड़ दो, ये बहुत डेंजर है आपके लिए। तब भी वो उनको नहीं सुना, उनकी बात नहीं सुना। मैं इससे बहुत पैसा कमा रहा हूं, इससे मेरा गुजारा चल रहा है, मेरा परिवार चल रहा है, इसको देखकर आपको जलन हो रहा है क्या? आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? ये मेरे लिए बहुत फायदा है। वो व्यक्ति कहता है। लोग बार बार उनको चेतावनी देते, भाई इसको छोड़ दो, ये इससे आपको खतरा हो सकता है, ये आपको मार सकता है, इसको छोड़ दो करके जितना भी वो लोग बोला, ये व्यक्ति नहीं सुना। अपने अपने मनमानी करता रहा, अपनी मर्जी के अनुसार उस अजगर को इस्तेमाल करता रहा। फिर एक बार सिटी में जाता है, और पब्लिक आती है, वो फिर से चिटके मारता है, उसको लिपटता है, फिर से चिटके मारता है, छोड़ देता है, फिर से चिटके मारता है, लिपटता है। ऐसे एक उसको फिर चिटकी मारते समय वो लिपटने लगा। लोग बहुत खुशी के साथ, क्योंकि लोगों के लिए वो बहुत एक आश्चर्य का चीज था, वो बहुत जोर से तालियां बजाने लगे। और ये अजगर अजगर इसको लपेटता रहा। लोग बहुत तेजी से ताली बजाते रहे। ये व्यक्ति फिर से चिटकी मारा, और वो बहुत तेजी से तालियों के आवाज के कारण ये व्यक्ति का चिटकी का आवाज वो अजगर को नहीं सुनाई दिया। वो लिपटता रहा। ये कितना भी चिटकी बजा रहा है, वो सुन नहीं रहा, क्योंकि लोग बहुत तेजी से तालियां बजा रहे हैं। और वो नहीं सुनने के कारण लिपटता रहा। धीरे धीरे पूरा उस व्यक्ति को पूरा लिपट लिया, और धीरे 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 उसकी सांस बंद हो गई। और कुछ समय के बाद वो नीचे गिर गया, और लोग सोचने लगे ये भी एक मैजिक होगा। इसको लिपटता रहा, ये नीचे गिर गया। लोगों ने सोचा ये भी एक मैजिक होगा, इसको भी देख के और भी तालियां बजाने लगे। धीरे धीरे ज्यादा लिपटने के बाद उसके मुंह से खून आने लगा, मुंह से कान से खून आने लगा, और उसी ऑन द स्पॉट वो व्यक्ति मर गया। मेरे प्यारो, लोगों ने बहुत बार उसको बताया, इसको छोड़ दो, ये आपको मार सकता है, इससे आपको खतरा है, इसको छोड़ दो। किसी की बात को वो व्यक्ति ने नहीं सुना, अपने मनमानी करता रहा। एक दिन जिससे उसकी कमाई हो रही थी, जिससे वो कमा रहा था, बहुत पैसा उसको मिल रहा था, और उसी चीज से, उसी जिगर से उसका जान चला गया, वो मर गया। मेरे प्यारो, वो अजगर उसके लिए बहुत खतरनाक था। फिर भी लोगों ने उसको बताया छोड़ दो इसको, वो किसी का बात नहीं माना, उसको नहीं छोड़ा। एक दिन वही अजगर इसका जान जान ले लिया। मेरे प्यारो, पाप हमें मारता है,
जब प्रभु का वचन हमें चेतावनी देता है, उस पापों को हमें छोड़ देना है, उस पापों से दूर रहना है, नहीं तो वही पाप हमको मार सकता है। जिस पाप से आपकी कमाई हो रही है, वो पाप आपके लिए बहुत खतरनाक है। उस पाप को हमें छोड़ देना चाहिए, नहीं तो अगर वही पाप हम बार बार करते रहेंगे तो एक दिन वो पाप हमें मार सकता है, हमें मारता है। पाप की मजदूरी मौत है। लेकिन उस पाप को अगर हम छोड़ देंगे, पश्चाताप करके, कबूल करके, प्रभु के सामने माफी मांगकर उस पाप को हम छोड़ देंगे, हम बच सकते हैं, बच जाएंगे। प्रभु हमको बचा लेगा। मेरे प्यारो, अगर कोई पाप आज भी हमारे जीवन में हो रहा है तो उस पाप से हम दूर रहे। उस पाप को आज ही कबूल करके प्रभु के सामने पश्चाताप करके छोड़ दे, प्रभु के लिए पवित्र जीवन बिताए, हम बच जाएंगे। हम सुरक्षित रहेंगे प्रभु के हाथों में। प्रभु से प्रार्थना करेंगे उस पाप से बचने के लिए, उस पाप को छोड़ने के लिए हम लोग निर्णय लेंगे। प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु की सहायता मांगेंगे। प्रभु हमें सहायता करेगा उस पाप को छोड़ने के लिए, उस पाप से दूर रहने के लिए। मेरे प्यारो, प्रभु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यीशु मसीह हमें पाप से बचाता है, हमें अनंत काल का जीवन, हमेशा की जिंदगी देता है। वो जीवन केवल यीशु मसीह हमको दे सकता है। इसलिए प्रभु में बने रहिए। जो प्रभु को पसंद नहीं है उस पाप को छोड़ दीजिए, ताकि आप प्रभु में सुरक्षित रहेंगे। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। इस वचन के लिए एक छोटी सी दुआ करेंगे। जो भी इस वचन को सुन रहे, कृपया आप भी मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो मेरे भाई बहन सुन रहे। प्रभु सबों को आशीष कर। प्रभु हमारे जीवन में अगर आज भी कोई भी पाप हो रहा है, प्रभु उस पाप से हमें छुटकारा दीजिए। प्रभु जी, इस पाप से दूर रहने के लिए हमें सहायता करें। हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, आपके पवित्रता में हमें रखिए, हर एक पाप से दूर करिए, हमें धो दीजिए, हमें शुद्ध कीजिए। प्रभु पवित्र जीवन दीजिए। प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं। जो वचन को सुन रहे प्रभु जी, सबों को आशीष कर यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू, आमीन।